Hello friends, this is Kalicharan Singh. Once again, today we will discuss TCS provision section 206C 1H. ये जो सेक्शन है रिसेंटली नोटिफाई किया गया है डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट से। इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या टैक्स इम्प्लीकेशन हो रहा है। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 और एप्लीकेबल क्राइटेरिया क्या है इस सेक्शन का। तो इसमें अगर सेलर if seller turnover is greater than 10 करोड़, अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब प्रीवियस फिनेंशियल ईयर क्या हम लोग पकड़ेंगे, अगर सेलर का टर्नओवर अप टू 31 मार्च 2020 10 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना होगा 21 फिनेंशियल ईयर में, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 21। लेकिन इसमें क्या है, हमें ये सेक्शन अप्लाई की एप्लीकेबल डेट इसका है 1 अक्टूबर, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। तो मान लीजिए अगर आपने कोई सेल किया है 1 अप्रैल को और उसके ऊपर कुछ पेमेंट आपका आना बाकी है, जो पेमेंट आपका 1 अक्टूबर के बाद आ रहा है उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा, उसमें आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। और टीसीएस का रेट और कितने अमाउंट के ऊपर आपको कलेक्ट करना है ये अब हम डिस्कस करेंगे। टीसीएस का रेट इनिशियली ये दिया गया है 0.1%। 0.1% आपको टीसीएस एप्लीकेबल होगा, बट 0.1% ये नॉर्मल सिनारियो में है, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक हमारा जो इस ईयर का रेट टीसीएस का एप्लीकेबल होगा वो 25% से रिड्यूस किया गया है। अभी इसका रेट चल रहा है 0.075% करंट रेट। और अब बात करेंगे कि अब कितने, अगर मैं एक कंपनी हूँ तो मैं कितने अमाउंट तक अगर किसी कस्टमर को मैं सेल करता हूँ तो कितनी अमाउंट के बाद मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है। मैं एक, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, मैंने एक कस्टमर को सेल किया 40 लाख, तो 40 लाख पे मुझे टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका इनिशियल क्राइटेरिया दिया हुआ है, एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर सेल अमाउंट आपका 50 लाख क्रॉस करता है तो हमें टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो सेलर के लिए क्या हो गया, सेलर के लिए 10 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर अगर मेरा टर्नओवर प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में है तो मेरे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। बट बायर के लिए क्या 50 लाख, अगर मैं एक सेलर हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ 50 लाख के ऊपर तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है, और मेरा टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो ही मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को सेल करके रखा है 1 अप्रैल 2020 टू 38 सितंबर 2020 60 लाख रुपीस, लेकिन इसका पेमेंट आपने लिया, मैंने एक कस्टमर को सेल किया अप्रैल से सितंबर के बेसिस पे 60 लाख क्रेडिट पे, बट इसका पेमेंट मुझे मिल रहा है अक्टूबर में, पेमेंट मिलेगा 31 अक्टूबर 2020। तो इसमें क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा? जी हाँ, इस पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस का प्रोविजन है ऑन रिसीट बेसिस। तो एक टीसीएस का प्रोविजन है रिसीट बेसिस पे। तो अगर हमने 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक जो भी अमाउंट सेल किया है उसका कलेक्शन अगर अक्टूबर महीने में होता है तो मुझे उस पर 0.075% से टैक्स कलेक्ट करना होगा। और कितने अमाउंट पे कलेक्ट करना होगा, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा हम जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होता है उस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो हमारा डिफरेंशियल अमाउंट आ जाएगा 60 लाख माइनस 50 लाख, 10 लाख पे हमको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो मैं रफली आपको एक बार समझा देता हूँ। इसका एक मैं एग्जांपल लेके कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा कि टीसीएस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करेंगे ड्यू डेट क्या होगा। ड्यू डेट, अगर जो भी एक सेलर सेल कर रहा है तो उसके ऊपर जो टीसीएस कलेक्ट हो रहा है उसका गवर्नमेंट को कब पे करना है मुझे। तो जिस महीने में
आपको पैसा मिलता है उस महीने में आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, और टीसीएस कलेक्ट करने के नेक्स्ट मंथ में 7th डे के अंदर आपको पेमेंट कर देना है गवर्नमेंट को। मान लीजिए मैंने अक्टूबर के महीने में कुछ टीसीएस कलेक्ट किया, ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर के महीने में मैंने कुछ टीसीएस कलेक्ट किया, उसे मुझे 7 नवंबर तक टीसीएस को जमा कर देना है गवर्नमेंट को। अब ये कुछ ये किस गुड्स पे एप्लीकेबल है, ये सारे गुड्स पे एप्लीकेबल है, बट याद रहे जो प्रीवियस प्रोविजन है जो टीसीएस कवर करता है लाइक टेंडू लीव्स, ये सब पर ये सारा एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि कुछ टेंडू लीव्स, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, ईटीसी, ये सब जो गुड्स हैं इसके ऊपर हमारा प्रीवियस प्रोविजन पहले से ही टीसीएस का है, उसके ऊपर वो प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। और अगर हम लोग कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट इसके अंडर कवर नहीं है। और कुछ गुड्स अगर हम लोग कोई सपोज एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, ये सब लोकल बॉडीज अगर कुछ परचेज करती है तो उनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, उनसे हमको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ कवर्ड होगा हमारा सेल ऑफ गुड्स पे, सर्विसेज पे कवर्ड नहीं होगा। अगर कोई ये कंपनी सर्विसेज सप्लाई करती है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ सेल ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल है। अब एक चीज, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट टीसीएस। मान लीजिए एक आपने सेल किया, मैं सिंपल सा एक बताता हूँ, INR 100 का, उस पर आपका जीएसटी लगता है, जो भी CGST SGST 9%, टोटल 18% हम एज्यूम करते हैं, तो 18 रुपये हो जाएगा। तो इनवॉइस वैल्यू आपकी क्या आ गई, 118। इस पे हमें कैलकुलेट करना है TCS @ 0.1% और 0.075%। अब आप बोलेंगे ये तो 50 लाख के ऊपर के अमाउंट पे ही होना चाहिए। मैंने जस्ट एक नॉर्मल फिगर लेके समझाया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमको हमारा वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी आएगा उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है टीसीएस, जो एप्लीकेबल रेट है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है कि हम जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, चार्ज करते हैं इनवॉइस सेल के टाइम पे, उसको डिडक्ट करने का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। तो एक बार जस्ट समराइज किया जाए, जो भी कलेक्शन हो रहा है बियॉन्ड 50 लाख के ऊपर, मैं किसी कस्टमर को सेल किया 50 लाख के ऊपर, उसके ऊपर मुझे टीसीएस कलेक्ट करना होगा। और जो ये है रिसीट बेसिस पे, मतलब मुझे जब पेमेंट मिलेगा तब मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है। तो अगर जैसे मैंने बताया 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपकी जो भी सेल हुई है, अगर 50 लाख क्रॉस करती है और उसका पेमेंट मुझे अक्टूबर ऑनवर्ड मिलता है, तो मुझे उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आपकी सेल आपने किया था 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए 1 अप्रैल 2020 से आपने 30 सितंबर 2020 में सेल किया, जिसमें से आपका 2 करोड़ रुपए आपको अक्टूबर महीने और ऑनवर्ड्स अक्टूबर के बाद आपको मिलते हैं, तो आपको टीसीएस 2 करोड़ रुपए के ऊपर चार्ज करना होगा। अब हम लोग बताएंगे कि अब जब हम ऑडिट करेंगे तो टीसीएस एक नया सेक्शन है, इसके ऊपर हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं ऑडिट प्रोसेस में। सबसे पहले आपको सिस्टम देखना होगा कि ये कंपनी, ये सिंस ये नया प्रोविजन है अक्टूबर में ही एप्लीकेबल हुआ है, तो ये कंपनी कैसे चार्ज कर रही है टीसीएस, मैनुअली चार्ज कर रही है, सिस्टम के द्वारा चार्ज करती है। जब हम देखते हैं कि कभी भी हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं और इनवॉइस बनाते हैं, तो सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर जो भी होता है उसमें एक कंडीशंस रहता है, एक या बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं, जैसे स्टोरेज का कंडीशंस हो गया, टैक्सेशन कंडीशंस हो गया, टीडीएस टीसीएस कंडीशंस हो गया। तो क्या हम सिस्टम में कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले टीसीएस पर्टिकुलर कस्टमर्स को बियॉन्ड 50 लाख? ये हमको देखना है कि कंपनी ऐसा कर रही है या फिर मैनुअली चार्ज कर रही है। और हमें क्या देखना होगा, सेल आफ्टर अक्टूबर 20 के बाद अगर कुछ हमने सेल किया है तो उस सेल के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल है और कंपनी ने चार्ज किया है कि नहीं किया है। कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए आप अक्टूबर के बाद आप देख रहे हैं किसी एक कस्टमर को 10 लाख रुपए का सेल हुआ है, आप बता दें इसके ऊपर टीसीएस लगना चाहिए, नहीं। हमें देखना होगा कि पहले उस कस्टमर को उस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख के ऊपर हमने सेल किया है कि नहीं। तो अगर एक कस्टमर है, उसको हमने बिलिंग किया है 1 अक्टूबर 2020 को 10 लाख,
तो हमको देखना होगा कि 1 अप्रैल 2020 से 38 सितंबर 2020 तक उसका टोटल टर्नओवर क्या था, क्योंकि 10 लाख के ऊपर हम टीसीएस चार्ज नहीं कर सकते ना। टीसीएस चार्ज करने का क्राइटेरिया 50 लाख है, 50 लाख से ज़्यादा होता है तो ही हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे बायर से। तो अगर इसमें उसने कंपनी ने 55 लाख का चार्ज किया था तो टोटल इसका क्या हो जाता है 55, तो हमारा टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमें देखना होगा कि कंपनी ने डिफरेंशियल पोर्शन पे चार्ज किया है कि नहीं टीसीएस, और चार्ज किया है तो उसका पेमेंट कब रिसीव हो रहा है। चार्ज करना आपको याद रहे, आपको ड्यू डेट टीसीएस का कब है, जिस महीने में आपको पेमेंट मिल रहा है उस महीने के नेक्स्ट 7th डे के पहले आपको टीसीएस सबमिट कर देना है, टीसीएस डिपॉजिट कर देना है। अगर आप किसी कस्टमर से एडवांस लेते हैं और सेल के अगेंस्ट एडवांस लेते हैं तो एडवांस पे भी हमारा टीसीएस एप्लीकेबल रहेगा। ये 50 लाख का क्राइटेरिया तो सभी चीज़ के अंदर आपको देखना है। हम सेल कर रहे हैं उसका क्रेडिट में कर रहे हैं और पेमेंट बाद में मिल रहा है, उस पर भी एप्लीकेबल है। हम एडवांस ले रहे हैं किसी कस्टमर से 1 अक्टूबर के बाद, उसमें भी मेरा टीसीएस एप्लीकेबल है। तो वो देख लेना है हमें ऑडिट करने के टाइम कि कंपनी ने किसी कस्टमर से एडवांस लिया है क्या। एडवांस लिया है तो 50 लाख के ऊपर उस कस्टमर का पर्टिकुलर सेल वैल्यू जा रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो हमने टीसीएस चार्ज किया है कि नहीं, कंपनी ने टीसीएस कलेक्ट किया है कि नहीं, और टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एप्लीकेबल रेट अप्लाई किया है कि नहीं, 0.075 या फिर 1%। इस साल तो हमें 0.075% ही देखना है, नेक्स्ट ईयर से 0.1% एप्लीकेबल हो जाएगा। और आप वो भी जरूर चेक करें कि कितने केसेस ऐसे होंगे जिसमें हमारा जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया 50 लाख के ऊपर किसी कस्टमर को सेल हुआ बट कंपनी ने टीसीएस चार्ज करना भूल गई है, कंपनी टीसीएस नहीं चार्ज की, उसके ऊपर वैसे कितने केसेस आते हैं, उसके ऊपर हमारा एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, एक छोटा सा वीडियो टीसीएस एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स अ लॉट।